स्वयंभू भगवान श्री राधारमण देव जी की अकारण करुणा से, कृपा से, अनुग्रह से विगत 7 दिवसों से प्रवाहित हो रही ये शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध श्रीमद् भागवत की दिव्य धारा आज अपने विसर्जन दिवस पर
विश्राम दिवस पर समुपस्थित है, उपस्थित है। विभिन्न उत्सवों के द्वारा इस भागवत सप्ताह को और भी अलंकृत किया गया और विशेष आनंद आज स्वामी जी भी पधारे। मिलन भेंट दर्शन तो प्रथम बार है, परंतु आपने दीनबंधु गुण को सार्थक करते हुए यहां उपस्थित होकर हम सबको और चरितार्थ किया। आप सबकी गुरुदेव माता जी के दशम पाठोत्सव के उपलक्ष्य में जो ये मंगलमय उत्सव यहां कथा का हुआ, इससे भिन्न उत्सव करने का कोई और श्रेष्ठ साधन नहीं हो सकता। एक संत के उत्सव में भगवंत की कथा हो जाए, ये गुण है, जोड़ी है। ठाकुर जी का कोई उत्सव हो तो भक्तों के चरित्र की, भक्तों का चरित्र हो। ठाकुर जी के उत्सव में संतों की चर्चा हो और संतों के उत्सव में ठाकुर जी की चर्चा हो। तो हमने वो किया जो उन्हें पसंद है। ठाकुर जी को पसंद है लक्ष्मी जी के साथ बैठकर करते क्या है? लक्ष्मी चरण दबाती, इसलिए उनका नाम श्री है। शृणोति आश्रित जन दुखम इति श्री। वो चुपचाप चरण दबाकर नारायण के उस समय स्वभाव का आकलन करके बड़े बड़े आनंद से किसी भक्त की कोई बात बता देती है। इसलिए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में प्रार्थना ही उनसे करते हैं, कबहु को अम्ब अवसर पाए, मेरी भी सुधि ध्याई भी, कुछ करुण कथा चलाई। हे अम्ब, कभी आपको अवसर लगे, कब को अम्ब अवसर पाए, तो मैं आपका गुण है, इसलिए मैं ये अधिकार से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ी मेरी याद कर लें। और तो कोई नहीं कर सकता, आप कर सकती हो, आप में गुण है। फिर बोले उनके सामने थोड़ी मेरी करुण कथा नेक से छड़ लेना, मौका लगे तो। क्या बड़ा बढ़िया भगत है, माला करता है, तब करता है, जब करता है, ना 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 ना। फिर बोले दीन सब अंगहीन, क्षीण मलिन, आगे अघाय। क्या कहना, अरे बड़ा दीन है, हीन है, मलिन है, कोई गुण नहीं है उसमें, कोई अच्छाई नहीं है, बस तुम्हारा नाम कबू कबू लेता रहता है। उसे क्या होगा? सुनत राम कृपाल के, मेरी बिगड़ी हो बन जाए, तरह तुलसीदास जब नाम गुण गण लय।
बात छिड़ गई, उनके कान तक आवाज पहुंच गई, मेरा नाम पहुंच गया, तो निश्चित बात है क्या तरह तुलसीदास होगा क्या, मेरी बिगड़ी हूं बन जाए, मेरी बिगड़ी बन जाएगी। अब ये बिगड़ी क्या है, क्या बिगड़ा था कि मैं यहां फंस गया, ये बिगड़ा, सुलझेगा कैसे। तरह तुलसीदास, ये माया के समुद्र को पार कर साक्षात राम की शरणागति प्राप्त हो जाए तो भगवान भक्तों के चरित्र का आनंद लेते हैं। भगवान का उत्सव हो तो उन्हें पसंद क्या है, कोई भक्त की चर्चा, और भक्तों का उत्सव हो तो उन्हें पसंद क्या है, गोविंद की चर्चा। स्व सुखैक तात्पर्यता बलित काम होता है, प्रिय सुखैक तात्पर्यता बलित प्रेम होता है। प्रेम और काम में फर्क ही ये है, दोनों में एक्शन सेम है, एक्टिविटी सेम है, कर्म उद्यम प्रस्तुति दोनों में बराबर सी है, पर जब लक्ष्य उसी कृत्य को करके अपने को सुख करना है तो वो काम है, और उसी काम को करते हुए जब लक्ष्य प्रिय को सुख करना है तो प्रेम है। तो जो प्रिय है उसका सुख किसमें, मुझे दृढ़ विश्वास है माता जी बड़ी प्रसन्न होंगी, क्योंकि उनके उत्सव में भगवान की दिव्य चर्चा यहां उपस्थित उत्सव हुए। संत के जाने पर कभी शोक होना भी नहीं चाहिए। भक्तमाली जी का उत्सव मनाया जाता है जाने का, तो उसका नाम होता है पिया प्रियतम मिलन महोत्सव। ये पिया अपने प्रियतम से मिल गए। हमारे गुरुदेव का हम वार्षिक उत्सव करते हैं, उसका नाम है राधा रमण चरण मिलन महोत्सव। सो पहले दिन हमने एक सुधार कहा था, निर्वाण शब्द को अगली बार से प्रयोग न करें, वो वैदिक शब्द नहीं है, तिरोभाव वैष्णव शब्द है, और अगर इसको संवारना हो तो एक चीज और भी जोड़ी जा सकती है, 11वां, अब 10वां तो हो गया, 11वां राधा कृष्ण मिलन महोत्सव। भाई माता जी ठाकुर जी से मिली है, उसी का तो ये मंगल का उत्सव, राधा माधव राधा गोविंद। अब वो आगे तुम जानो, प्रेरणा देना हमारा काम। अगले वर्ष आने में 365 दिन है, और 365 दिन बहुत होते हैं, एक दृष्टि से कुछ नहीं, पर दूसरी दृष्टि से कितने घंटे होंगे, घंटों में कितने मिनट, मिनट में कितने सेकंड, और कुछ भी बदलने में 1 सेकंड ही लगता है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, हानि से लाभ, जीवन से मरण। महाराज सात दिन की दिव्य धारा आज अपने अंतिम पक्ष पर उपस्थित है। सच में ये 7 दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। हमने इस कथा के बीच वृंदावन की इतनी यात्रा करी, इतनी यात्रा करी कि अब कभी छर्रा भूला नहीं जा सकता। अब तो रास्ता याद ही हो गया। पहले शहर तक का नहीं मालूम था है कहां, पहली बार नाम ही सुना तो थोड़ा चौंक भी गया,
बोले ये छर्रा है तो बंदूक कहाँ है भाई? तो अब तो रोज आता जाता था, कल रुका, उत्सव था, मन में इच्छा भी थी रुकूंगा भी, इसलिए नहीं कि यहाँ कोई अव्यवस्था थी, यहाँ तो दिव्य व्यवस्था गौ माता के बीच। बस मन में ऐसा एक भावना रहती है कि कोई भी ऐसी जगह कथा हो जहां से वृंदावन पहुंचा जा सके, तो ये रात वृंदावन में बीत जाए। वही बीती थी, 12 बजे को दिन, 1 बजे को दिन, 11 बजे पहुंचा। सुबह नित्य कर्म सा करके उठते, कुछ लेते, 2-4 लोगों से मिलते, फिर चल देता। कई बार दिल्ली कथा हुई तो भी वृंदावन रहा, गए 3 घंटा, बोले वापस। वो रात ब्रज में बीत जाए, इससे बढ़िया प्राप्त संसाधनों का और क्या सदुपयोग हो सकता है? ये सब संसाधन रखे क्यों? वाहन आदि हैं क्यों? और ठाकुर जी हमारा कोई भाग्य ऐसा बना ही देते हैं। अरे आसपास क्या दूर भी हो तो भी कम से कम एक दिन तो वृंदावन बुला ही लेते हैं। अभी कलकत्ते कथा है, उसमें भी एक, इसके तुरंत बाद कलकत्ते ही जाना है, उसमें भी एक दिन वृंदावन आना है वहां से। क्या कहें? इससे भरोसा बढ़ता है कि ठाकुर जी को हमें भी भेजने में थोड़ा कष्ट होता है, इसलिए बुलाते रहते। बहुत शुभ स्मृतियों के साथ ये दिव्य कथा का प्रवाह आज अपने विश्राम दिवस पर आ पहुंचा है। उत्सव का इस सप्ताह का समापन है, कथा का तो समापन हो ही नहीं सकता। उत्सव और सत्र का समापन है, पर हां एक चीज का प्रयत्न हो कि समापन हो न पाए। अब तक हम कहते थे, आपका हृदय सुनता था, कल से जो सुना है वो आपका हृदय बोले और आपका आचरण सुने। तो असली कथा तो कल से शुरू होने वाली है। अभी तो अभ्यास चल रहा था, अभी तक जो आपने सुना है उसमें जो कुछ अच्छा लगा है, समझा है, अब कल से उसका विचार हो, चिंतन हो और फिर उसमें से कोई एक बात जीवन में उतारने का प्रयत्न हो, तो ये कथा सफल हो गई। किसी भी कथा का प्रसाद वो नहीं होता जो आपको द्वार से मिलता है। हम तो साफ कह रहे, वो तो बाहर की चीज है। हालांकि उसको लेने के लिए आदमी कितनी लंबी लाइन बनाता है, बदड़ मच जाती है। यहां तक कि कल से तो व्यवस्था करनी पड़ी, माताएं अलग जाएं, पुरुष अलग जाएं। वो तो बाह्य प्रसाद है। वो तो कई माताएं इसलिए भी लेके जाती हैं कि घर वालों को प्रमाणित कर सके कि हम कथा में ही गए थे भाई। शक न करना कहीं इधर उधर गए थे, यहीं थे, देख लो केला लाइन में। कई ऐसे भी है नेक सा खा लेते हैं, बांट देते हैं। कई ऐसे भी है धर देते हैं और धरा हुआ है, खराब हुआ, बाद में किसी बंदर गैया को डाला, भूरे में डाला। तो वो प्रसाद तो सच में खराब हो भी सकता है। असल प्रसाद कौन सा है? भागवत से निकले हुए कोई एक सुंदर सूत्र को प्रसाद में लेकर जाए। वो ऐसा प्रसाद है कि जितना लंबा रहेगा उतना निखरेगा, उतना स्वादिष्ट बनेगा। केला
और मिठाई तो जितनी लंबी रहेगी खराब होगी, पर भागवत का कोई सूत्र जितना लंबा रहेगा उतना स्वादिष्ट होगा, उतना करुणामय होगा। अब है कौन सा लेके जाए ये तुम्हारे पास सुविधा, इसलिए ये प्रसाद लेना और बढ़िया। जब दरवाजे से मिलता है तो तुम्हारे पास सुविधा नहीं हो, तो तुम्हें निश्चित वही लेना पड़ेगा जिसकी व्यवस्था करी गई है। भाई केला है तो केले ही लो, माखन है तो माखन ही लो, लड्डू है तो लड्डू ही लो। पर ये 7 दिन में तो खुला भंडारा है, इसमें तुम्हारी जो इच्छा हो। तुम गृहस्थी हो तो गृहस्थी के हिसाब का ले लो, सन्यासी हो तो सन्यासी के हिसाब का ले लो, वानप्रस्थी हो तो वानप्रस्थी ले लो, ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी ले लो। कंफ्यूज हो कि किसमें हो। कई लोग ऐसे होते, पत्नी से लड़ाई हो जाए तो तुरंत वानप्रस्थी से बन जाते, 3 दिन बाद वो हंस के देख ले तो फिर घोर गृहस्थी हो जाते। तो कई ऐसे जो रोज 4 आश्रमों में भ्रमण करते, थोड़ी देर कभी कभी संन्यास भी आ जाता है, कह देते मैं तो जा रही हूं। पत्नी मुंह ही नहीं खोलती, मन तो उसका बोल ही देता, जाओ रोका किसने तुम। उसको खुद मालूम है कि जावेगा तो जावेगा कहां, किधर जावे वाला है। जीवन में कभी भी वैराग्य योजना बना के प्राप्त नहीं होता, भक्ति योजना बना के नहीं। चलो अब हम 60 के हो गए, अब दुनियादारी के काम हो गए, चलो भक्ति करते। ये कोई प्लानिंग की चीज नहीं है। ज्ञान कभी योजना से नहीं मिलता, वैराग्य कभी योजना से नहीं मिलता, भक्ति कभी योजना से नहीं मिलती। ये तो तुम चल रहे थे और न जाने सामने कौन सा एक ऐसा महात्मा टकरा गया, बात बदल गई। गौतम सिद्धार्थ तो घूमने गए थे, एक शव देखा और बुद्ध बन गए। गोस्वामी तुलसीदास जी तो पत्नी से मिलने गए थे, उसने एक लाइन बोली कि भक्त बन गए। कालिदास तो अपनी पत्नी का दरवाजा खटखटाने गए थे, उसने 4 शब्द कहे, अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, ज्ञानी बन गए। जीवन में ये घटना ऐसे ही उद्भावित होती है, योजना बना के नहीं होती। जो योजना बना के करे अभी बोली दे रहा है किसी न किसी को। अपने अर्थ का, अपनी सुविधा का सूत्र आप प्रसाद में अवश्य लेकर के जाए। बंधुओं, बचे हुए भागवत के जो कुछ प्रसंग हैं उन्हें हम और प्रणाम कर लेते हैं। उसके बाद जो कोई भावोद्गार आपके मध्य करना होगा उसे कहकर इस अंतिम सत्र को विसर्जित करेंगे, पूर्णाहुति करेंगे। कल बहुत आनंद से हमने तुलसी शालिग्राम विवाह के उत्सव को करते हुए रुक्मणी कृष्ण विवाह का उत्सव यहां मनाया। श्री कृष्ण ने गृहस्थ में प्रवेश किया। किसी भी गृहस्थ में 3 चीजों की अनिवार्यता होती है। पहली चीज, उस गृहस्थ में एक दूसरे के प्रति विश्वास हो। प्रेम ऐसा है जो एक क्षण में होता है, विश्वास कभी एक क्षण में नहीं होता। विश्वास होने में टाइम लगता है। होने में प्रेम 1 सेकंड में होता है और विश्वास सालों में होता है। और टूटने में विश्वास को 1 सेकंड लगता है और प्रेम को सालों लगता है। ये दोनों के गुण हैं।
तुम किसी के साथ अभी गाड़ी में दिल्ली जा रहे हो, बस में बगल में कोई बैठा है, वो भी छर रहा है, तुम भी छर, हो गया प्रेम भाई। बगड़ में हमारे घर आना जरूर भाई, हमें मालूम, हमें इस मोहल्ला के, तुम उस मोहल्ला के। ऐसा थोड़ी ना है कि पहुंचती तिजोरी की चाबी भी पकड़ा दोगे, नहीं भाई तू वापस जाए तो मेरी पत्नी को दे देना जरा। प्रेम 1 सेकंड में होता है, विश्वास महीनों में होता है, सालों में होता है, और टूटने में विश्वास 1 सेकंड लेता है। सामने वाले आदमी ने एक गड़बड़ी करी कि विश्वास उठ गया। पर बहुत विश्वास उठने के बाद भी प्रेम इतनी आसानी से समाप्त नहीं होता, उसको समाप्त होने में बहुत समय लगता है, हो ही नहीं पाता, फिर भी कहीं ना कहीं हल्का हल्का सुलगता रहता है। इसलिए वो गृहस्थ जिसमें सबसे पहले एक दूसरे के प्रति दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ विश्वास, जहां एक दूसरे के प्रति उसके स्वभाव से परिचय हो। हम उस दिन बाबूजी से कह रहे थे, कभी गोविंद ने इच्छा करी और हमको गोविंद ने प्रेरणा करी और भूमिका बनी, तो कभी आपको वाल्मीकि रामायण के प्रसंग सुनाएंगे। वो बड़ी दिव्य है। वाल्मीकि रामायण में एक बहुत मार्मिक प्रसंग है गौतम और अहिल्या का। आज तक लोग उस प्रसंग को समझ ही नहीं पाए महाराज। जिसने वाल्मीकि रामायण का आश्रय लिया, ये वाल्मीकि शब्द ये बड़ा दिव्य शब्द है। ये तो राजनीतिज्ञों ने केवल इसको जातियों में बांट लिया। वाल्मीकि शब्द का जाति से कोई मतलब नहीं है। एक विशेष जाति को वाल्मीकि, और वो उन्होंने भी उनको अपना आदर्श बना लिया अपना, वो मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है। वाल्मीकि आदर्श केवल उसी वर्ग के नहीं, हम सबके भी हैं। हम भी उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। वो जो डाकू वाली कथा है वो अलग है, उसका वाल्मीकि से कोई मतलब नहीं है। संस्कृत का शब्द है, बल्मीक से बाल्मीक शब्द बना है, और बल्मीक कहते हैं बाबूजी दीमकों को। इन्होंने ऐसा तप किया कि इनके पूरे शरीर में दीमकें घुस गई, ऐसा तप किया। दीमकों ने घर बना लिया, टीले में ढक गई। देवताओं ने तब आकर बल्मीक दीमकों को देखकर इन्हें वाल्मीक शब्द कहकर पुकारा। बड़ा दिव्य है। प्रसंग तो लंबा हो जाएगा, पर क्योंकि गृहस्थ की बात है तो वहां गौतम अहिल्या के प्रसंग को वाल्मीकि ने स्पष्ट करके वर्णन किया। लंबा प्रसंग सुनाने का तो विधिवत को तो अवसर नहीं है। कभी राम जी की सेवा आप लोग कराओगे तब सुनाऊंगा, अभी स्पर्श कर रहा हूं। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा दुनिया की सर्वोत्तम स्त्री का निर्माण हुआ, जिसका नाम था अहिल्या। एक स्त्री में जितने गुण होते हैं ना, वो सब उसमें थे। बड़ी बड़ी प्रिय थी ब्रह्मा जी। इंद्र तक उसे देख के ललचा गया था। अहिल्या, हिल्य मतलब जो हिल्य नहीं है, मतलब जो कभी, जिसका कभी पतन नहीं हो सकता, वो ऐसी स्त्री थी। बात लंबी हो जाएगी। खैर, ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के घर में कुटिया में जाकर कहा, मेरी एक बेटी है, मैं कुछ दिन व्यस्त हूं, आपके घर में रखूं, कोई बात तो नहीं? हाँ रख लो। कहते 2 वर्ष बाद ब्रह्मा जी लौटे और उनसे पूछा, मेरी बिटिया कहाँ है? बोले प्रभु आप जहां रख के बिठा के गए होंगे वहीं होगी। मेरे तपोबल इतना तीव्र है कि मेरी स्वीकृति के बिना न तो कोई अंदर जा सकता है न बाहर जा सकता है। ब्रह्मा जी अभिभूत हो गए। जिसके घर में ऐसा महासौंदर्य हो, जिसे देखकर इंद्रादिक ललचाते हो, वो भी उस पर मोहित नहीं हुआ, तो ऐसे
पूर्ण स्त्री को ऐसा पूर्ण पुरुष ही धारण कर सकता, तब उनका विवाह हुआ। बहुत छोटी छोटी बातें 50 फिर बात आई उस दिन की जब इंद्र ने चंद्रमा के साथ संधि करी और पक्षी बनकर मध्य रात्रि में हल्ला किया, जिससे गौतम ने सोचा कि सवेरा हो गया है और गौतम स्नान के लिए नदी के तट पर गए। और जब यक्षों ने कहा कि अभी तो आपका टाइम नहीं आया, अभी तो हम लोग नहाते हैं, आप जाओ, तो भ्रमित होकर गौतम लौटे। जब कुटिया की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि अंदर से उन्हीं का एक हमशक्ल व्यक्ति बाहर आया और उनके सामने आसमान में उड़ गया। उनने उसे दिव्य दृष्टि से देखा तो जो उनकी शक्ल बना के आया था वो स्वयं स्वर्ग का राजा इंद्र था। उस पक्षी को देखा तो वो चंद्रमा था। ये कलंक चंद्रमा पर उसी दिन का लगा हुआ है, ये काला काला, ये वही कलंक है जो चंद्रमा अपने माथे पर लिए पड़ेगा। किसी भी कर्म कांड के लिए ब्राह्मण को अपने उल्टे हाथ के कंधे पर दुपट्टा रखना चाहिए। हमें अच्छा लगता, बाबूजी पूजा पे आते तो रुमाल रख लेते। उसके पीछे इंद्र को मिले श्राप की ही भूमिका है। इंद्र को श्राप दिया। बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं भागवत में हूं इसलिए मुख्य बिंदु पर आ रहा। गौतम अंदर गए, अहिल्या बैठी थी, थोड़ी वो भी चौंकी। गौतम ने मुस्कुराते हुए पूछा, वाल्मीकि रामायण के आधार पर सुना रहा हूं, तुलसी कृत पर नहीं, उनकी धारा भिन्न है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो ऐसा, मेरा ऐसा अनुभव है कि उन्होंने तो राम जी को लेकर भागवत की कथा कही है। भागवत का सरलीकरण है रामचरितमानस। तो पूछा गौतम जी ने, हे अहिल्या, हे देवी, ये भी कौन आया था? तो अहिल्या मुस्कुराती कहती, स्वामी क्या बात कर रहे हो? मैं भी थोड़ी चौंक रही थी, क्या लीला कर रहे थे? पहले उठ के जाते हो, फिर थोड़ी देर में वापस आ जाते हो, फिर चले जाते हो, फिर थोड़ी देर में आ जाते हो, मुझे समझ नहीं लगा। वो कौन था जो अभी आया था मुझसे पहले? अहिल्या चौंकी, स्वामी कैसी बात कर रहे हो, वो आप ही तो थे। गौतम गंभीर हो गए। वाल्मीकि वैज्ञानिक है, आप आरती में स्वयं गाते हो, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो अहिल्या का कोई दोष नहीं, किसी स्त्री का भी दोष नहीं है। अगर अहिल्या को यह दिखता कि सामने इंद्र आया है तो अहिल्या उसे अपने आश्रम में घुसने भी नहीं देती, बल्कि तपस्विनी है, कमंडलू का जल लेकर श्राप देती। इंद्र गौतम बनकर आया था तो उसने गौतम को देखा, तब उसके साथ विहार किया, उसके साथ बैठी। तो इसमें अहिल्या का क्या दोष? दोष तो इंद्र का है। फिर अहिल्या ने पश्चाताप क्यों किया? तो यहां गृहस्थ आश्रम की एक बहुत बड़ा सूत्र वाल्मीकि जी अपनी रामायण में देखा। अहिल्या ने तर्क दिया कि वही तो आया था। गौतम कहते नहीं, मैं नहीं आया था, इंद्र आया था। अहिल्या चौंक गई। था तो तुम्हारा वेश। गौतम की आंखों से आंसू बहने लगे। कहा, हे अहिल्या, आज मुझे इस बात का अनुभव हो गया कि हमारा गृहस्थ अधूरा रहा। क्यों? क्योंकि तू मुझे मेरे स्वरूप से जानती थी, तू मुझे मेरे स्वभाव से नहीं जानती थी। वो स्वरूप तो मेरा ले आया पर मेरा स्वभाव नहीं ला पाया। अगर तू मेरे अपने पति को जानती तो ये भी जानती कि वो कौन है। वो निवृत्ति परायण तपस्पूत महात्मा है।
तपस्वी है, सिद्ध है। क्या तेरे ऐसे सिद्ध पति के मन में ब्रह्म मुहूर्त का वो साधना काल, अमृत काल, ऐसे समय में क्या उसके मन में काम का प्रवेश हो सकता है? इस ब्रह्म मुहूर्त में मेरे द्वारा ये आचरण संभव ही नहीं है। अगर तू मुझे जानती तो उस कदम से ही पहचान। रूप तो रोज बदलता है, जवान से आदमी बूढ़ा होता है, महाबूढ़ा होता है। गृहस्थ की आवश्यकता है जहां परिचय स्वभाव से। क्योंकि गोविंद ने गृहस्थ में प्रवेश किया, इसलिए मैं कुछ सोच के नहीं बैठा था, अनायास रामायण का ही भाग बीच में उद्भावित हो गया। और तीसरा मुख्य बिंदु जहां संवाद हो। कितने पति पत्नी ऐसे जिनके मध्य संवाद ही नहीं है, बस खाना क्या बनना है, पीना क्या, वो सो गया, वो चला, इतने तक ही है। स्वयं श्री कृष्ण एकादश स्कंद में, आज की कथा गृहस्थियों की कथा, एकादश स्कंद में स्वयं कहते ग्रहेशु ग्रहमेदिनाम यन्नरमय नियमायाम प्रियाया भीरु भानु। परमानंद गुरुदेव कहते उस गृहस्थ की नींव मजबूत है जहां पति पत्नी के मध्य संवाद है। गृहस्थ किसे कहते? जब पति पत्नी, बस माता पिता और पुत्र जो है, तो पुत्र का वो गृहस्थ नहीं है, पिता और माता का जरूर गृहस्थ है। संन्यास लेने के बाद भी माता पिता का संबंध समाप्त नहीं होगा। माता के चरण फिर भी छुए जा सकते। गृहस्थ का मतलब ही वही है, पुत्र का गृहस्थ वो नहीं है। जब उसका विवाह होगा तो उसका गृहस्थ शुरू होगा। अतः श्री रुक्मिणी कृष्ण का मंगल में विवाह हुआ। पहले ही दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी से बड़ी गजब की बात पूछते, देवी मैं तुझसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो पूछो। ये बता कि तेरे मुंह से ब्याह कियो तो क्यों क्यों ऐसो मुंह में तो काटी क्यों? तेरो ब्याह हुए मारो शिशुपाल थे, कहां वो शिशुपाल और कहां मैं? वो कैसो बढ़िया आदमी, राजा है, मैं तो राजा राजा तो मेरे यहाँ काम, मैं कोई राजा हूं? राजा तो उग्रसेन जी है। असल बात ठाकुर जी को तो बस प्रेम भाव में कहा जाता है द्वारिकाधीश की। वो कौन से? वो तो कहने वाले राजा हैं। और दूसरी नजरिए से देखा जाए तो वही द्वारिकाधीश है। उग्रसेन जी तो बिठाए हुए हैं। उग्रसेन जी कैसे हैं? अब क्या बताऊं उग्रसेन जी कैसे? पिछले राज्य में जैसे प्रधानमंत्री थे तो ऐसे ही इतने इशारा का ऐसे उग्रसेन जी है। तो असली बागडोर तो गोविंद के हाथ में ही है, फिर भी नहीं है। तो तेने शिशुपाल का हाथ छोड़ के हमारा हाथ पकड़ा, क्यों पकड़ा? तेरी बुद्धि तो ठीक थी। बताओ पहली रात पति अपनी पत्नी से पूछ रहे हो तेने मुंह तो ब्याह क्यों, तो सिर तो ना फिर गए हो तो बताओ। ठाकुर ऐसो टेढ़ो है। रुक्मिणी गोविंद के गुणों को गाती है, हे प्रभु तुम जितने गुण शिशुपाल में कह रहे हो ना, मुझे छलिया मत बनाओ। मुझे मालूम है कि मैं तुमसे पहली बार कुछ ही दिन पहले मिली हूं, पर मैंने अपने पत्र की पहली लाइन में एक शब्द लिखा था। मैंने आपको देखा नहीं है, मैं आपसे मिली नहीं हूं, मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई,
पर मेरा जो आपसे प्रेम हुआ है ना, वो नारद जी के चरणों में बैठकर आपके गुणों को सुनकर किया। रुक्मिणी जी के पत्र का पहला शब्द है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वता। मैंने आपको आंखों से नहीं देखा है, मैंने आपको कानों से देखा है। आंखों से ज्यादा कानों से समझ आता है। आंखों से देखकर काम का उदय हो सकता है, कानों से कभी नहीं। रूप आंखों में है, कानों से रूप का कोई मतलब नहीं है। और नारद जैसा दिव्य महात्मा, इसलिए मुझे सदगुरु की कृपा है। मैं कोई तुम्हारी एरी गेरी भगत नहीं हूं, तुम्हारे एक एक चाल चलन को बड़ी अच्छी तरह जानते हो कि तुम कैसे अपने भक्तन को गोल गोल घुमाते हो महाराज। ये तुम्हारी फिरनी हम पर नहीं चलेगी, हमें मालूम है। ये गोल मोल मत घुमाओ, संसार दिखा रहे हो। मैं छोटा शिशुपाल पड़ा, वो शिशु लालयती पालयती, जिसके जीवन का लक्ष्य केवल अपने इंद्रियों का लालन पालन है, मुझे कह रहे हो उसके पीछे चली जाती। हे इंद्रियातीत गोविंद, तुम्हें छोड़े। त्वकस्मश्रुरो नखकेश पिनद्धमन्तर मांसास्थिरक्त कृमिपिट कफपित्तपाद जीवक्षवं भजति कांत मतिर्विमूढ़ा याते पदाब्ज मकरंद मजीग्नति। ये शिशुपाल जो कब तक सुंदर है, जब तक उसकी श्मश्रु, रोम, नख, केश, बस यही सारी चीजें ठीक है। बाल ठीक, चाल ठीक। दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, हमारे पिताजी क्यों करते, उनसे पूछो, अरे हम तो उसके बाल पे मर गए, अरे हम तो उसके चाल पे मर गए, अरे हम तो उसके माल पे मर गए। गुरुदेव कहते जो इन पे मरे मरी गए, जिंदा तो वो रहे जो यशोदा के लाल पे मरे। तुम क्या कह रहे हो? कृमि बिट भस्म, गाड़ दिया जाएगा, जला दिया जाएगा या बहा दिया जाएगा। ऐसे को पकड़ के सच्चिदानंद को छोड़ दीजिए। ऐसा प्रेम भाव, एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा, ये गृहस्थ की नींव है। श्री कृष्ण विराजमान है। बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ हुआ है। ये विवाह भी गजब का है। आज कथा ही विवाहों की है, गृहस्थियों की कथा है। रेवती जी है सतयुग की और बलराम जी है द्वापर के। तो रेवती जी की हाइट है 70 फुट और बलराम जी की हाइट है 17 फुट। बताओ, पत्नी की शकल देखने के लिए नसेनी लगानी पड़ गई। नसेनी वहां कंधा पे लगे तब पति देव हमें, वो अच्छा ऐसी चीज है। पर जाके पास हल है, भाई कोई समस्या नहीं है। हल फंसा के ऐसो झटको दियो कि 70 फुट की नेक सी रह गई। ऐसी रेवती जी, ये जो सच में द्वारिकाधीश तो बलराम जी हैं। क्योंकि जो द्वारिका की भूमि है, ये रैवत महाराज ने तो बलराम जी को दी है दहेज में, उपहार में। और इधर जरासंध के आक्रमण होने लगे तो भगवान ने दाऊ से पूछा, दाऊ हाँ नहीं तुम्हारे ससुराल की जगह पे बसने क्या, बस लो, क्या मिलते भाई। बलराम जी बोले वाले, तब देवताओं से सोना लिया और फिर ये सुंदर द्वारिका बनाई गई। श्री सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन जी के साथ हुआ।
अर्जुन जब वनवास में थे तब घूमते घूमते द्वारिका आ गए, दाढ़ी मूछ बाल सब बड़े बड़े कर रहे। कहा गोविंद मेरा एक भाव है। क्या? बोले मैं ना तुम्हारा मेरा संबंध बहुत लंबा है, मैं उसको थोड़ा नजदीक का करना चाहता हूँ। कैसे? बोले मैं तुम्हें अपना साला बनाना चाहता हूँ। भगवान ने कान पकड़ लिए दुष्ट। बोले बिल्कुल सोचना भी नहीं, सुभद्रा का विवाह तो दुर्योधन के साथ होने वाला है, सीधे सीधे हो ही नहीं सकता। बोले सीधे होता तो मैं खुद ही कर लेता, तुम्हारे पामी ही मारे पकड़ रहा हूं, मालूम में टेढ़ो ही हो वो। तो फिर एक काम कर, द्वारिका में सब लोग संत सेवी हैं, बाहर जा, चिमटा गाड़, आसन लगा और धुनी रमा के आंख मूंद के बैठ जा। सारे द्वारिकावासी तेरे पामन पे गिरेंगे और बड़े बड़े माल लाएंगे। और सुन, किसी का कुछ खाना नहीं, कहना हम तो हवा पी के रहते। अर्जुन बोलो शादी करा रहे हो कि सब यात्रा निकाल रही है मेरी, खाना नहीं। बोले चिंता मत कर, दिन भर बैठी हो, रात में अंधेरे में तुम्हें डर के लिए आऊंगा डिब्बा में, चिंता क्यों कर रहे हो। धुनी रमाए के बैठ गए। अर्जुन भी दादा को खबर लगी, दादा पहुंचे, संत आप पधारे। वो साष्टांग दंडवत किया बलराम जी ने। अर्जुन थर थर कांप गया, पतो चल गई कौन हूं तो हाल मुसलते खोपड़ी भी फोड़ देंगे महाराज। हम महल पधारे। नहीं हम नहीं जाते महलों में, भगवान ने पीछे थे सारे को, ज्यादा मत इतना, मेरे को बहुत काम है, जल्दी चल। हाँ ठीक है चलो। लेकर महल में लेकर आए, आसन पर बैठाए। उतनी देर में बलराम जी ने भेंट वेट देने के लिए भीतर गए। न दक्षिणा बक्षिणा, न कानू, न सोल फोल, कुछ निकालू, जरा तैयारी करूं। वो भीतर गए। सुभद्रा पानी लेकर के आई, तो अर्जुन ने हाथ ही पकड़ लियो। सुभद्रा चौंकी, ओ तेरे संत ने हाथ पकड़ ली नो। अर्जुन ने दूसरा हाथ दिखाया तो गांडीव के चिन्ह थे, क्षत्रिय का हाथ था। ब्राह्मण के हाथ की शोभा है जिसमें चंदन और कुमकुम लगा हो, पूजा से अलंकृत हाथ। क्षत्रिय के हाथ की शोभा हो जिसमें ठाक पड़ रही हो, वो क्षत्रिय का हाथ है। एक वैश्य के हाथ की शोभा है जब उसके अंदर उसमें लक्ष्मी सुशोभित है। एक शूद्र के हाथ की शोभा है जब उसमें रज सुशोभित हो। मैं कोई जाति मुख्य व्यक्ति नहीं हूं, कर्म के हिसाब से उसका भेद कर रहा हूं। सच बात यह है, मंदिर का पुजारी अंदर घंटी बजा के जितना पुण्य कमाता है ना, एक शूद्र दिल्ली से प्रणाम करके उससे 100 गुना ज्यादा पुण्य कमाता है। पर हाँ, वर्तमान में उसके प्रति हमें इजी ही होना चाहिए। सच में देखा जाए तो कलऊ सर्वे शूद्रा, कलिकाल में सभी शूद्र ही हैं। इसलिए इन सब क्रमों में ज्यादा संलग्न न होते हुए इन जातीयता से थोड़ा निवृत्त रहते हुए हमें आगे चलना चाहिए। सुभद्रा पहचान गई, हंस पड़ी। हंस गई तो ठाकुर समझ गए बहन तैयार है। सुन ले रथ बाहर तैयार है, जो कर सकते तो कर लियो, जल्दी जा। और सुन सुभद्रा तू रथ चले। अर्जुन बोला वाह मैं चलाऊंगा। अब पुरुषार्थ आदमी का कभी तो बढ़ाता ही है। नहीं 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 बेटा, तूने चलाया तो आज ये तेरे जीवन को अंतिम ही यात्रा होगी। सुभद्रा चले, तू चुपचाप पीछे बैठी हो, धोनी रमाई के सबरे शहर देखने दे मारे। उतनी देर में दादा भाग के आए। दादा आए, जब जब सबरो रथ भाग गए हो ना, तब कृष्ण चिल्लाए, ए दादा जल्दी आओ, देखो तुम ते कह रहे हो तो ये नहीं, घर पे मत लाओ, ले गए हो बहन, लेके भाग गए हो महाराज। दादा दौड़े, छोड़ूंगा ना मार डाल। तो भगवान दरवाजे के सामने हाथ जोड़ के खड़े, दादा तुम बहुत जोशीले आदमी हो, मेरी बात कबू तो मान लिया करो। अरे सुनो, तुम जाओगे शहर में नाक कटेगी, रहने दो, विधि का यही विधान था। दादा ने कही विधि का विधान था कि तेरा विधान था, ऐसा बता। तेरे सामने बहने लेके भाग गए बाबा। वाह, कौन था वो? अर्जुन था। और सुनो बाबा चुप रहो, असल बात ये है अर्जुन बहने लेके नहीं भागो, बहन अर्जुन लेके भागी है। पूरे शहर में हल्ला है।
चुपचाप तुम जाओ, ब्याह करा के शांत होकर विदा करो, ज्यादा डिस्कशन में पड़ने की जरूरत ही नहीं। सुंदर ब्याह में भयो। विदाई की बेला में दोनों भाइयों ने रोते हुए बहने विदा की। पूछी तो क्या चाहिए? बोले या बार तो मैं विदा हो रही हूँ, पर जब कलयुग आएगा तो हम तीनों संग बैठ के दुनिया का उद्धार करेंगे। बोले जगन्नाथ भगवान की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय बलदेव, जय बलदेव, जय जय बलदेव, ठाकुर जी के समंतक मणि प्रसंग में जामवंती जी और सत्यभामा जी से विवाह हुआ है। भगवान के अष्टमुख्य विवाह संपादित हुए। एक दिन देवर्षि नारद अपने साथ पारिजात वृक्ष का सुंदर कुसुम लेकर आए। फूल तो दिया सत्यभामा को, फूल तो दिया रुक्मणी को, और सत्यभामा से जाके बोले देवी कन्हैया तुमसे प्रेम नहीं करे, प्रेम करें रुक्मणी से। क्यों बाबा? मैं तुम्हें देने के लिए फूल लाया, मुझे भी बाहर ही मिले, अभी गए थे ना? गए तो थे। पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो फूल लाया हूँ अपनी देवी सुभद्रा, देवी सत्यभामा के लिए। बोले सत्यभामा को छोड़ो, रुक्मणी को दो। महाराज